श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की कथा में एक ऐसा विशेष पत्र आया जिस पत्र में यहाँ पर उस व्यक्ति ने अपना नंबर भी लिखा था कि जिसको भी शिव महापुराण कथा के उपायों पर विश्वास नहीं होता वो इस नंबर पर हमें कॉल कर लेना और हमसे पूछ लेना कि शिव महापुराण कथा की क्या एक भव्यता होती है, क्या उसका विश्वास होता है। तो उसने उस पत्र में नंबर भी लिख दिया था जिसका वह पत्र था। और दोस्तों उस पत्र में लिखा भी गया था कि उन्होंने आखिर ऐसी बात क्यों लिखी, उन्होंने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे कि उन्हें शिव महापुराण कथा पर इतना विश्वास हुआ। पहले भी विश्वास था पर उन्होंने जब इस उपाय को किया तो उन्हें भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यह उपाय किसी मानव के ऊपर नहीं, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, बल्कि एक जानवर के ऊपर, मतलब एक कुत्ते के ऊपर अपनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी के जो उपाय हैं वो सिर्फ मानव के कल्याण के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए हैं, इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए हैं। दोस्तों था क्या कि उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि एक कुत्ता था, मतलब एक कॉलोनी का कुत्ता था जिसका ये वह पत्र था। उसकी कॉलोनी में एक कुत्ता था, उस कुत्ते को जो है आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुछ समय से जो है अंधा सा होता जा रहा था और धीरे धीरे करके वो पूरा अंधा भी हो गया था। और कई महीने बीत जाने के बाद लगभग 6 महीनों का वहाँ पर लिखा गया था, 6 महीने हो गए तो उस कुत्ते के अंधे हुए हो, पर कोई भी अंतर नहीं दिख रहा था। फिर दोस्तों उसके बाद जो उनके घर में छोटा बेटा रहता था, उस बच्चे ने कहा कि शिव महापुराण कथा के जो उपाय हैं वो सभी लोगों पर काम करते हैं, सभी लोग उनका जो है फ़ायदा लेते हैं, तो क्यों ना हम एक उपाय को जो है यहाँ पर इस कुत्ते पर अपनाएं और इस कुत्ते की रोशनी को वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो बस रुद्राक्ष का जो एक उपाय है वो करने की कोशिश करी पर रुद्राक्ष नहीं था। तो रुद्राक्ष भी जो है भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, एक बाहर जो है सब्जी बेचने वाली कोई बाई थी तो उसके पास ठेले पे जो है रुद्राक्ष रखा हुआ था, तो उसने रुद्राक्ष दे दिया। और उस रुद्राक्ष को इन्होंने क्या किया कि पानी में गलाया। पानी में गलाने के बाद उस रुद्राक्ष के जल को शिव जी के मंदिर ले जाकर शिव जी पर चढ़ाया। उस शिव जी पर चढ़े हुए जल को वापस झेल कर लाए। झेल कर लाने के बाद कुछ दिनों तक इसी जल को जो है उन्होंने जो है उस कुत्ते की आंखों पर छीटा। रोज उस रुद्राक्ष को गलाया, उस जल को शिव जी के मंदिर जाकर वापस घर लाकर उस कुत्ते की आंखों पर छींटते गए। और यही क्रम कुछ दिनों तक चला और धीरे धीरे उस कुत्ते की रोशनी, आंखों की रोशनी वापस आ गई। दोस्तों लिखा गया था उस कुत्ते की रोशनी 6 महीने तक चली गई थी, मतलब 6 महीने तक उस कुत्ते की आंखों की रोशनी नहीं थी, वो कुत्ता देख नहीं सकता था। बस 6 महीने बाद इस उपाय को जैसे ही करना शुरू किया, इस उपाय का जैसे ही प्रभाव पड़ा तो दोस्तों उस कुत्ते की आंखों की रोशनी वापस आ गई। और उस पत्र में उस कुत्ते की तस्वीर भी दी गई थी जब कुत्ते की आंखों से उसे नहीं दिखाई दे रहा था और जब दिखाई दे रहा था भगवान शिव जी के आशीर्वाद से उनके उपाय को करने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शिव महापुराण कथा के जो उपाय हैं वो सिर्फ मानवों पर नहीं, इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए हैं। तो भगवान शिव जी के जो उपाय हैं वो छोटे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े उपाय होते हैं। बस करते समय उनमें विश्वास होना चाहिए। वो उपाय आपको इतना फल प्रदान करेगा जितनी कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।